Hi parents, I am Manath, a child psychologist and a psychotherapist specializing in ABA and positive behavior support. So आज हम एक सेंसरी डाइट के बारे में बात करेंगे। अब कई बच्चों में हमने देखा है कि सेंसरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करते हैं, सैंड खाते हैं, दे सबकॉन्शियसली टच देयर जेनिटल्स अ लॉट, हाइपर एक्टिव होते हैं, इनअटेंशन होता है या सेंसिटिव टू लाउड नॉइजेज, ऐसे कोई भी सेंसरी नीड्स होती हैं उनको हेल्प करने के लिए वी डू सेंसरी डाइट। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सेंसरी डाइट क्या होता है, कैसे इफ़ेक्टिव है ये, क्यों दिया जाता है और कैसे देते हैं। तो अब इसमें एक डाइट वर्ड आ गया तो इसलिए कई पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खाने से रिलेटेड है, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद फूड, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद सेंसरी रिक्वायरमेंट्स। अब हम क्या करते हैं, अब बच्चे को जो जो सेंसरी नीड्स की प्रॉब्लम होती हैं हम वैसे उसका एक डाइट चार्ट बना कर देते हैं। इट्स लाइक अ टाइम टेबल। नाउ यू गो टू योर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, योर OT will assess your child कि ओके दिस चाइल्ड हैज़ XYZ प्रॉब्लम या XYZ डिफिशिएंसी या डिफ़िकल्टीज, इसको इतने बजे हम ये सेंसरी इनपुट देंगे जिससे कि वो रेगुलेटेड रहे और काम रहे। अब इससे क्या होता है कि अब बच्चा जो हाइपर है या हैंड फ्लैपिंग करता है वो क्यों करता है, क्योंकि वो डिसरेगुलेट हो जाता है या उसकी जो सेंसरी नीड्स होती हैं वो एक थ्रेशोल्ड से अबव चली जाती हैं जिसको वो रेगुलेट नहीं कर पाता और वो हाइपर हो जाता है, इनअटेंटिव हो जाता है, रॉकिंग करता है, चीखता है, चिल्लाता है। बट वो फेज आए उससे पहले ही हम क्या करते हैं, इसमें उससे पहले ही हम सेंसरी इनपुट दे देते हैं ताकि बच्चे की बॉडी रेगुलेटेड रहे। अब जैसे हम खाना खाते हैं हर 2 घंटे बाद या हर 3 घंटे बाद, वैसे ही हम सेंसरी इनपुट देते हैं बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब इसमें क्या होता है कि आपका OT असेस करेगा और आपके बच्चे का एक इंडिविजुअलाइज प्लान बनाएगा। अब कई पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि अब ये पूरा दिन एक्टिविटीज़ फॉलो करनी है तो हमारा तो पूरा दिन इसमें चला जाएगा। सो डोंट वरी, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको एक OT लिख कर देगा थ्रू आउट द डे, वो आपको सारी एक्टिविटीज सिर्फ 2 या 3 मिनट में करनी है। ये नहीं कि पूरा दिन आप सेंसरी इनपुट ही दे रहे हैं। 2 से 3 मिनट दी, उसके बाद बच्चे को नॉर्मल रूटीन फॉलो करने दिया, जो वो करता है अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करो, बच्चे का फॉलो करने दो। सो इससे क्या होता है, बच्चे की सेंसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब बच्चा स्कूल जाता है, कोई सेंसरी इनपुट नहीं है उसके पास, बच्चा बैठा है, एकदम से वो हाइपर हो गया। ठीक है, सुबह से लेकर दोपहर तक बच्चा स्कूल में गया है, घर आया है, हाइपर है। क्यों है? बिकॉज उसकी जो सेंसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी बॉडी जितना हैंडल कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा हो गई हैं। तो इसलिए मैं बच्चे में हैंड फ्लैपिंग है, हाइपर एक्टिविटी है, स्टिमिंग है, जो भी है, तो हम इसमें क्या करते हैं, सेंसरी डाइट कैसे हेल्प करता है, बच्चा हाइपर एक्टिव या इनअटेंटिव हो उससे पहले ही हम बच्चे को सेंसरी इनपुट दे देते हैं ताकि वो सिचुएशन ही ना आए। ठीक है, तो अब जो ये सेंसरी इनपुट होता है 6 तरह के सेंसरी इनपुट्स हो सकते हैं। पहला होता है प्रोप्रियोसेप्टिव विच इज़ लाइक डीप प्रेशर। अब जैसे हो गया पुशिंग द वॉल, पुलिंग द वॉल, पुशिंग कर लो, पुलिंग कर लो, एनिमल वॉक कर लो, लाइक बेयर वॉक हो गया। बेसिकली पुटिंग प्रेशर ऑन सर्टेन पॉइंट्स ऑफ योर बॉडी टू गिव सेंसरी इनपुट। अब 2 से 3 मिनट ही आपने करा, खत्म बात। बट अभी आपको OT बताएगा कि ये करना कैसे है और कौन सा करना है, कैसे करना है। दूसरा हो गया आपका वेस्टिबुलर विच इज़ लाइक मूवमेंट एंड बैलेंसिंग। अब इसमें आ गया जंपिंग हो गया, स्विंगिंग हो गया, ट्रैम्पोलिन्स हो गए, कुछ भी हो गया, वो आ जाएगा आपका वेस्टिबुलर। फिर टैक्टाइल विच इज़ योर टच। अब कई बच्चों को काइनेटिक सेंस बहुत पसंद होती हैं बिकॉज ऑफ द विजुअल्स एंड द टच दे हैव। सो काइनेटिक सैंड या फ्लाइंग हो गई और फिंगर पेंटिंग हो गया,
ये सब कुछ करके हम सेंसरी टच दे सकते हैं बच्चों को, जिससे कि हम उनको कामिंग इफेक्ट मिलता है ऑन देयर हैंड्स। नेक्स्ट हो गया ओरल, विच इज़ योर टेस्ट। अब कई बच्चों को च्यू करने का बहुत आदत होता है, वो हर चीज़ मुंह में डाल देते हैं। मिट्टी है मुंह में डाल ली, कोई प्लास्टिक है मुंह में डाल लिया, तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें क्या होता है, वी ईदर गिव देम अ च्यूई, या ओरल ब्रशेज होते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रशेज, उससे उनके गम्स को मसाज करना टू गिव देम द सेंसरी इनपुट, ताकि उनमें मिट्टी डाल के जो उनके गम्स को च्यू करते हैं, उनको जो मज़ा आता है वो हम उसको डीप प्रेशर्स के साथ देते हैं। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक, बट अब ये कितनी बार देना है, कैसे देना है, अगेन वो आपका ओटी आपके बच्चे की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना कर देता है। नेक्स्ट इज योर ऑडिटरी। अब जिन बच्चों को सेंसिटिव टू लाउड नॉइज होते हैं उनके लिए होता है, तो या तो काम बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स। अब जब मैं काम म्यूजिक कह रही हूँ, इट्स नॉट लाइक अ म्यूजिक दैट इज काम फॉर यू विल ऑल्सो बी काम फॉर योर चाइल्ड, तो आप वो लगा कर देते, नो। अब सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ के लिए कुछ स्पेसिफिक पिच होती हैं, कुछ स्पेसिफिक नोट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, सेंसरी वेव्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, जो बच्चों को हेल्प करती हैं। सो अगेन कॉन्टैक्ट योर ओटी एंड आस्क फॉर दोज टेक्निक्स। तो ऑडिटरी इज़ वेरी नाइस, नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स ले लो, तो दिस हेल्प्स अ लॉट। लास्ट इज विजुअल। विजुअल ऑटिस्टिक किड्स हैव अमेजिंग विजुअल एबिलिटीज़, तो वो एक पैटर्न जो एक बार देख लेते हैं वो छत से पकड़ लेते हैं। तो जिनमें विजुअल होता है उनके लिए विजुअल स्केड्यूल्स हो गए, लैम्प्स आते हैं, कुछ हम वीडियोस चला देते हैं टू गिव देम अ कामिंग इफेक्ट, या कुछ सेंसरी टॉयज होते हैं कि जिसमें से लिक्विड्स नीचे आते हैं एंड दे वॉच देम एंड दे गेट अ कामिंग इफेक्ट। सो दीज आर वेरी हेल्पफुल टेक्निक्स फॉर योर चाइल्ड। तो अब आपको ये सारी आपका ओटी असेस करता है आपके बच्चे को, एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर वी कैन ऑल्सो हेल्प यू विद दिस। आपका बच्चे को असेस किया जाएगा और उससे देखते हैं कि क्या सेंसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम बच्चे को कौन सा सेंसरी इनपुट कैसे देंगे और उसको वो कैसे हेल्प करेगा थ्रू आउट द डे। हम इसको एक छोटे स्केड्यूल से शुरू करते करते एक बड़ा स्केड्यूल बनाते हैं, जैसे कि इनिशियली जब हम देंगे, हम शायद हर आधे घंटे बाद एक सेंसरी इनपुट देने को बोलें। जैसे हर आधे घंटे बाद बच्चे को एक ओरल सेंसरी इनपुट दे दो और एक विजुअल दे दो, फिर आधे घंटे बाद कोई मूवमेंट करा दो, या फिर आधे घंटे बाद ऐसे। बट जब एक बच्चे की बॉडी अडैप्ट होने लगती है, हम वो स्केड्यूल बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे पहले आधे आधे घंटे के बाद सेंसरी इनपुट दे देते, अब 2-2 घंटे के बाद देना है, अब 4 घंटे के बाद। इससे क्या होएगा कि बच्चे की बॉडी रेगुलेट होना आराम से शुरू हो जाएगी, इट विल गेट यूज टू इट, और धीरे धीरे बच्चे में अपने आप कामनेस आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ सेंसरी डाइट हेल्प्स। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक स्कूल गोइंग बच्चा है, गेट्स वेरी हाइपर इन द स्कूल। तो उसके लिए हम सेंसरी डाइट कैसे बनाएंगे? सुबह 6 बजे बच्चा उठा और वो ब्रश करते हैं। Instead of using a normal brush, take an electric toothbrush, give them a little bit of massage over their gums, एक sensory input down. फिर स्कूल जाने से पहले give them a little bit of movement, go on a trampoline for jumping, or listen to calm music for 2 minutes and then go to school. स्कूल गए, give them a little bit of kinetic sand to play, खेल लिया, अब थोड़ी सी देर के बाद कुछ और दे दो। फिर ऐसे करते करते थ्रू आउट द डे यू गिव देम सेंसरी इनपुट, ताकि दे आर रेगुलेटेड और उनका सेंसरी थ्रेशोल्ड मेंटेन रहे। सेंसरी थ्रेशोल्ड मेंटेन रहेगा, बच्चा हाइपर नहीं होएगा, हैंड फ्लैपिंग नहीं करेगा, एग्रेसिव नहीं होएगा, टैंट्रम्स थ्रो नहीं करेगा, एंड ही और शी विल बी regulated throughout the day. Now, if you have any questions, any information, you can reach out to us via email or Instagram or the mobile number or through our website. And if you would like to know anything else, please reach out to us.